व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये होता है जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में आपका आ जाएगा, पदार्थ में हम अभिकारक लेते हैं, फिर क्रियाकारक लेते हैं, यानी अभिकारक तथा क्रियाकारक को उनके सूत्रों तथा प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में आपका आ जाएगा अभिकारकों तथा क्रियाकारकों। अभिकारकों तथा क्रियाकारकों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को जब हमें लिखना हो तो उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों होना चाहिए, यानी अभिकारकों तथा क्रियाकारकों को, यानी समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हमें तत्व का नाम और उसके सिंबल एंड फार्मूला नेम हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन लिखना है तो इसका हमें सिंबल पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपका? H होता है। चाहे नाइट्रोजन हो, अगर आपको फार्मूला लिखना है अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा है कि रासायनिक समीकरण में हमें क्या करना है, हमें उसके सूत्र पता होना चाहिए और तत्व का प्रतीक पता होना चाहिए, तब हम जाके समीकरण को लिख पाएंगे। इसके बाद सवाल ये आता है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को जो हमें संतुलित करना है, बात यहाँ पे क्या है, बैलेंस की। बैलेंस की क्या होता है? संतुलित। जब भी बैलेंस की बात आती है तो इसमें टू साइड्स होते हैं, पहला लेफ्ट साइड एंड दूसरा राइट साइड। मीन्स ये कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक हम ये हमारा जो समीकरण है बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में हमारा क्या होता है, डिजिट रहता है। मैथ में भी अगर बैलेंस करने के लिए आ जाए, इसको संतुलित कीजिए, तो अगर आप इसमें भी टू साइड्स होंगे, क्योंकि टू साइड्स होते हैं उसमें हमें डिजिट को इक्वल करना होता है। जैसे कि अगर इधर 15 आ गया है, अगर इधर भी आपका 15 आया, मीन्स ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड, अगर दोनों में 15 आता तभी हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक इसी प्रकार हमें केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हमें तत्वों को इक्वल करते हैं। मीन्स कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट एंड राइट साइड का एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जो समीकरण है जाके संतुलित होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके टू साइड्स होगा, जिसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो भी हम एलिमेंट नेम लिखेंगे चाहे फार्मूला नेम लिखेंगे, तो जितने भी लेफ्ट साइड में लिखे रहते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं। लेफ्ट साइड में अभिकारक एंड या क्रियाकारक, और जो राइट साइड में रहते हैं वो हमारा उत्पाद होते हैं, उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, यदि अभिकारक में जितने एलिमेंट यूज किए गए हैं चाहे उत्पाद में जितने एलिमेंट यूज किए गए हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा,
बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चूंकि बैलेंस करने के लिए चूंकि गणित रहता है तो आप क्या करते हैं, अंकों को जैसे भी सॉल्व करके बराबर कर देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट यूज किए गए हैं, लेफ्ट साइड का प्रत्येक एलिमेंट राइट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के यदि बराबर होता है तो हमारा समीकरण जो होगा संतुलित हो जाएगा। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, अगर चूंकि संतुलित करना है उसमें एक या एक से अधिक तत्व यूज किए जाएंगे, चाहे एक से अधिक उसमें फार्मूले यूज किए जाएंगे, यानी एक से अधिक तत्व और एक से अधिक फार्मूला, और उनके बीच में जब दो तत्वों चाहे दो फार्मूले के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और बीच में जो रहता है बीच में हम एरो का चिन्ह लगाते हैं। फिर राइट साइड में भी अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट या फार्मूला हो रहा है तो उसके भी बीच में क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, इसमें विधि क्या क्या यूज किया है, संतुलित करने की विधि। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें प्रतीक पता होना चाहिए, इसको हम सिंबल बोलते हैं, एंड फार्मूला पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ये है कि दो या दो से अधिक तत्व रहना है, दो या दो से अधिक तत्व या सूत्र रहे दो या दो से अधिक तत्वों या सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह प्रयोग करते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। तो चौथा स्टेप में RHS को हम उत्पाद कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है अभिकारक तथा उत्पाद के बीच एरो का सिंबल लगाते हैं कि बीच ही ये सिंबल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप ये है। सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमें समीकरण जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो संतुलित करते हैं तो
संतुलित करते हैं तो हम एटम के रूप में, एटम के फॉर्म में अपनी आवश्यकता अनुसार एलिमेंट को बढ़ाते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ाते। नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, कोई भी गैस को किसी भी गैस को हम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। इनफ है इतना। ये सब जो भी स्टेप्स है आपका, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है। इसको आप लिख लेंगे और इसको एक एक पॉइंट, जो भी पॉइंट होते हैं पॉइंट्स हैं, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान देंगे। जो भी ये पॉइंट्स फॉलो करके हम जो भी समीकरण लिखेंगे, संतुलित करेंगे, तो इसी सभी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल आपका ये होगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। यानी इसमें आपको इसको संतुलित करने के लिए कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक तरह से थ्योरी रूप में लिखा हुआ है। इसको हम फार्मूला एंड एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको भी हम बताएं कि जितने भी गैस हैं, सभी गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी एक गैस है एंड ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ये आपका एटम फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एटम फॉर्म। और जब हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम H लिखेंगे और तथा मीन्स क्या होता है? प्लस चिन्ह लगता है, जैसा कि हम बताए भी हैं कि प्लस चिन्ह यूज करते हैं। ऑक्सीजन क्या गैस है, इसको भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। के संयोग से, यानी जब हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो जल बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाता है? यानी बराबर होने के लिए हम यहाँ पे बराबर भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो बराबर लिखना, लेकिन केमिस्ट्री में कहीं भी आप बराबर नहीं लिखेंगे। हमेशा आप देखते हैं कि यहाँ पे एरो सिंबल रहता है, यानी आप एरो भी लिख सकते हैं और बराबर भी लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। अभी हम आपको फार्मूला जो लिखवाए हैं उसमें आपको ये बताया कि हमें प्रतीक पता होना चाहिए और फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यही प्रतीक है, ऑक्सीजन यही प्रतीक है। क्योंकि ये दोनों गैस है इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिए। लेकिन जल क्या है? जल प्रतीक नहीं है, जल एक फार्मूला है। तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2। सबको पता होगा। अब इसको आप लिख देंगे, आपका एक केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने में
ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड का प्रत्येक एलिमेंट राइट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर है। मीन्स आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। मीन्स कि लेफ्ट का हाइड्रोजन एंड राइट का हाइड्रोजन 2 है, तो इक्वल है। अब हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम आपको ये बोलेंगे जितनी भी आवश्यकता होती है आप इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते कैसे हैं, एटम के रूप में बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जब 2 है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। ऑटोमेटिक जितनी भी जरूरत है संतुलित करने के लिए बताएंगे। कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सहयोग से कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकली केमिकली रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि हाइड्रोजन नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। जैसा कि हम आपको ये बता चुके हैं कि समीकरण को अगर संतुलित करना होता है तो सबसे पहले उसका प्रतीक पता होना चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको ये सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। अगर आपको ऐसे दे दिया है तो करेंगे कैसे, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। फर्स्ट वाला मिलकर क्या होता है, HNO3। फिर दिया तथा मीन्स होता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, फार्मूला है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस करते हैं, के संयोग से। यानी जब हम हाइड्रोजन नाइट्रेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाना है, संयोग मीन्स क्या होता है, मिलाना होता है। मिलाने में क्या करते हैं, बीच में प्लस का सिंबल रखते हैं। के मिलाने से जब हम मिला रहे हैं, मिला रहे मीन्स इसके बराबर हो जाता है। और हम आपको ये बताया कि जो लेफ्ट साइड रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इसको हम अभिकारक बोलते हैं। फिर इसके बाद से हम एरो सिंबल लगाते हैं। फिर यहाँ पे जो उत्पाद जो बनता है, यानी अगर हम जिसको मिलाते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, आप लोगों को सब सिंबल बता दिया गया है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, Ca आपका कैल्शियम नाइट्रेट है। नाइट्रेट क्या हम आपको बताएंगे कि जब NO3 है तो उसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट है। तथा मीन्स क्या, प्लस, और जल का H2O। अब हमारा काम ये है, हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें बैलेंस। अब ये जो बन रहा है क्या है, उत्पाद है। अब इसके बाद से हम ये देखेंगे कि चूंकि समीकरण को हम संतुलित कर रहा है, समीकरण को संतुलित करने में लेफ्ट का ईच एलिमेंट एंड राइट का ईच एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। हम देख लेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H है, यानी हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कैल्शियम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो हम लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 साइड्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे ये जो 2 मल्टीपल है, इस 2 का इसमें भी गुणा रहता है और इस 2 का इसमें भी गुणा रहता है। तो हाइड्रोजन 1 और ये 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड का जो हाइड्रोजन है कितना है, 3 है। अब फिर हम राइट साइड में हाइड्रोजन देखते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी राइट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2। फिर उसके बाद से हम नाइट्रोजन देखते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 ही है, कितना है, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है। फिर हम राइट साइड में देखते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस 2 का इसमें भी जुड़ा हुआ है, इस 2 का इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो जब इस 2 का इसमें जुड़ा हुआ तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी राइट साइड में नाइट्रोजन जो है 2 है। फिर इसके बाद से ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे 3 है।
फिर H2 का मल्टीपल इसमें भी है, मींस कि ये भी 2 ऑक्सीजन है, यानी 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस 2 का इस 3 में गुणा होता है तो 2 3 6, यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और ये कितना हो गया, 7 हो गया। यानी आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और 2 यहाँ पे 3 2 5। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6 और 1 7। अब हम ये देखेंगे कि क्या लेफ्ट का ईच एलिमेंट एंड राइट का ईच एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख चुके हैं, जैसा कि सब यहाँ पे डिनोट कर दिए कौन किधर कितना है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और वहाँ पे कितना है, 2 है। तो वहाँ पे 2 है, हम 1 है, यहाँ हम 2 से क्या करते हैं पूरा। आपको हम ये भी बताया है, पहले स्ट्रक्चर में बता दिया गया है कि जब भी हम बढ़ाते हैं, जब हम बढ़ाते हैं तो परमाणु के रूप में बढ़ाते हैं, यानी एटम फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा करेंगे। जब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन इक्वल हो गया, मींस कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, उसके बाद अब देख रहे हैं क्या हाइड्रोजन तो इक्वल कर लिए, बट नाइट्रोजन पर भी इसका इफेक्ट जाएगा और ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन किए तो नाइट्रोजन में कितना हो गया, नाइट्रोजन भी इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है और इधर कितना है, 1 है। यानी इस 2 को भी हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, सॉरी 1 को हम 2 बनाएंगे। फिर ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन 2 3 6 है और 2 8 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन आपका 8 जाएगा, 2 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 2 4, इधर 2 2 4 हाइड्रोजन भी हो गया, यानी इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2 3 6 8 और इधर ऑक्सीजन 2 3 6 तो 8। अब इसका अब कौन सा ज्यादा है, तब आप देख रहे हैं कि इधर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का इस पर इफेक्ट हुआ है, इसकी नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। फिर इधर भी देखेंगे H2 का जो गुणा है ऑक्सीजन में भी है और नाइट्रोजन में भी है, और इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हमारा जो समीकरण है पूरी तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मीन्स की हाइड्रोजन 4 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8 एंड ऑक्सीजन 8। ये आपका समीकरण, इसी प्रकार हम समीकरण क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब सेकंड आइए, एक बार आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पे ठीक इसी प्रकार का सेकेंड वाला करेंगे। जिंक तथा सिल्वर नाइट्रेट, जिंक तथा सिल्वर नाइट्रेट को सहयोग से सबसे पहले हम जिंक है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। तथा मीन्स सब बता चुके हैं, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3 के सहयोग से, यानी इसके मिलने से क्या होता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर प्लस AgNO3 का प्लस
यानी जिंक तथा प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के संयोग से जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का बोरान प्लस Ag। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे Zn इधर एक है, इधर भी Zn क्या है एक है, Ag इधर एक है, यहाँ भी Ag एक ही है। नाइट्रोजन आपका कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो 2Ag आपका सॉरी सिल्वर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं लिख लेंगे आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड Zn लिख लेंगे Zn इक्वल टू यहाँ पे भी Zn इक्वल टू Zn आपका 1 है, 1 लिखेंगे, यहाँ भी Zn 1 है, 1 लिखेंगे, फिर Ag यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे Ag यहाँ पे आप 2 बढ़ा लीजिए, Ag 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 3 6 और इधर ऑक्सीजन 2 3 6, यानी हमारा समीकरण पूरी तरह से क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इसी प्रकार आपका थर्ड भी हो जाएगा एंड फोर्थ भी हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि चलिए बता ही देते हैं। थर्ड वाला यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम तथा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है। एल्यूमिनियम का सब कुछ हम बता दिए हैं, स्पेशली 8 9 एंड 10 मींस की जो इस समय 9th में गया है और 10th में गया है। यानी एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al होता है। Al तथा मींस क्या होता है, तथा के लिए हम प्लस लगाते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो क्यूप्रिक को हम किसको कहते हैं Cu, अब क्लोराइड में से Cl, तो फार्मूला क्या हो जाएगा CuCl2 के संयोग से, यानी जब हम एल्यूमिनियम तथा क्यूप्रिक क्लोराइड को मिलाते क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं ना, मींस की एल्यूमिनियम तथा क्यूप्रिक क्लोराइड के संयोग से मींस की बराबर हो जाता है। बराबर के लिए एरो का सिंबल लगाते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन में। के संयोग से एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड रहेगा तो 2 रहता है, जब क्लोराइड होता है तो 3 हो जाता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला AlCl3 तथा मींस प्लस कॉपर प्राप्त, एल्यूमिनियम क्लोराइड था कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर का फार्मूला सब जानते हैं Cu होता है। अब इसके बाद जैसे आप फर्स्ट वाले में किए हैं सेकंड वाले में किए हैं, सिमिलरली हम थर्ड वाले में भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम डिनोट करेंगे Al इधर 1 है, क्या इधर Al1 है कि नहीं है। तो अब देख रहे हैं यहाँ भी Al1 है और यहाँ भी Al1 है, मींस की हमारा बैलेंस है। आफ्टर दैट Cu देखेंगे हम, Cu यहाँ भी क्या है 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। बट आप ये देख रहे हैं ना कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इधर 2 है लेकिन इधर कितना है 3 है, यानी इस 2 को हम 3 नहीं बना सकते, ना ही हम 3 को 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस की 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे C पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मींस की कॉपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और कॉपर यहाँ पे कितना है 1 ही है, मींस की 3 से गुणा कर दीजिए 3C हो गया। क्लोरीन कितना हो गया 3 गुना 6, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी 2 है आपका, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, यानी 2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu। यह आपका इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। यार फिर से चेक कर लीजिए अगर संतुष्टि नहीं है तो। एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर भी 2 है, राइट साइड में भी 2 है। कॉपर यहाँ पे
3 है, यहाँ भी कॉपर 3 है, ये भी बैलेंस्ड है। आपको तो इसके बाद क्लोरीन, तो 3 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा। आपको बताया गया है, नहीं बताया गया तो फिर से देख लीजिए। अगर 3O2 है तो इसका हम इसमें गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 में हम 2 का गुणा करेंगे क्या होगा, 6 ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, इस 3 का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 6। फिर इस 2 का हम 3 में गुणा करेंगे, क्लोरीन कितना हो गया, 6। मीन्स की इक्वेशन पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। इसके बाद से फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ वाला आपका ये है मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का आपको सिंबल पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg तथा मीन्स प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स सबको पता है, सिंपल है, HCl के संयोग से। यानी जब मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन क्लोराइड को जब मिलाया जा रहा है, मिलाते हैं, क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फार्मूला पता होना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि गैस है जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इधर मैग्नीशियम आपको कितना, 1 है, इधर में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और इस 2 का इफेक्ट इस क्लोरीन पर भी पड़ेगा। यानी 2 का इफेक्ट हाइड्रोजन भी पड़ेगा, 2 का इफेक्ट क्लोरीन पर भी पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, मैग्नीशियम आपका 1 है, मैग्नीशियम 1 है। यानी अब समीकरण जो इक्वेशन हुआ पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इसमें जो दिया है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के सहयोग से मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताए थे कि अगर हम समीकरण को बैलेंस करते हैं तो जो भी रहता है उसका फार्मूला एंड सिंबल पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम है तो इसका सिंबल क्या होता है, Mg तथा मीन्स प्लस, और ऑक्सीजन O2, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। के संयोग से मीन्स कि जब दोनों को मिला दिया जाता है, यानी मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन को जब हम मिला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MgO। क्योंकि हमें समीकरण को बैलेंस करना है इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इधर का प्रत्येक एलिमेंट, इसकी लेफ्ट साइड का प्रत्येक एलिमेंट राइट साइड के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Mg देखेंगे, Mg इधर 1 है, इधर भी Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, मीन्स की ऑक्सीजन क्या है, इनबैलेंस है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पे हम 2 बढ़ा देते हैं। और जब हम 2 बढ़ाएंगे इस 2 का जो यूज है Mg पे भी पड़ेगा और ऑक्सीजन पे भी पड़ेगा, मीन्स की यहाँ पे Mg 2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बढ़ा देंगे जितनी की हमें जरूरत होगी। अब हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकेंड है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के संयोग से ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे एंड क्लोरीन का सिंबल। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, चूंकि ये एक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड,
इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल H तथा मीन्स प्लस, क्लोरीन का सिंबल Cl। क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है एंड क्लोरीन भी एक गैस है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी H2 प्लस Cl2 HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बढ़ा लेंगे, बस हमारा बैलेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जब तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेथड बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन लिखेंगे। मीन्स की हाइड्रोजन मीन्स H2 प्लस तथा प्लस ऑक्सीजन O2, जब फार्मूला क्या होता है H2। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो समीकरण है बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मीन्स की हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसका हम यहाँ बढ़ाया, H2 का इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा और H2 का इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ भी हम 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए मैग्नीशियम तथा क्लोरीन की संयोग से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg तथा मीन्स प्लस क्लोरीन का, क्लोरीन एक गैस है इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे के संयोग से मीन्स लिखने से मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा समीकरण बैलेंस है, देखा ऑलरेडी आपका बैलेंस है, मैग्नीशियम 1 क्लोरीन। थैंक यू।